अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है लर्निंग का वो है डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स। ये जो चार्ट पैटर्न है ये क्या होता है, ये कैसे प्ले होता है, ये चार्ट पे बनता कैसे है, फिर इसमें मोस्टली ट्रेडर्स मिस्टेक्स क्या करते हैं इसको प्ले करने के लिए, हम उसको कवर करेंगे और इसके पीछे बनने की साइकोलॉजी क्या होती है कि ट्रेडर्स के माइंड में क्या चल रहा होता है और मार्केट में क्या चल रहा होता है, चीज़ को हम कवर करेंगे इन डिटेल्स, ताकि जो डबल टॉप पैटर्न को प्ले कर रहे हैं उनसे जो मिस्टेक्स इस पे हो रही हैं वो इसको कवर कर सके। मोस्ट ट्रेडर्स डबल टॉप पैटर्न को देख के जो इमीडिएटली सेल कर देते हैं और फिर मार्केट उनको ट्रैप कर देता है। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये सिखाऊंगा कि रियल डबल टॉप और फेक डबल टॉप जो पैटर्न है इसमें डिफरेंस क्या होता है और गोल्ड में, मोस्टली गोल्ड में जो है ना, ये हम कैसे ट्रेड करते हैं। ये चार्ट पैटर्न जो होते हैं ना, ये एक नए आने वाले ट्रेडर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। हालांकि जो प्रो ट्रेडर होता है वो कहता है चार्ट पैटर्न वर्क नहीं करता, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हर स्ट्रेटजी वर्क करती है, एक सिंपल ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वर्क करती है अगर आप उसको एक एक्यूरेट तरीके से प्ले करें और आपको उसके रूल्स का पता हो। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज डबल टॉप पैटर्न और ये बनता कैसे है। जो डबल टॉप पैटर्न है ये एक रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड में बनता है, जहां हमें पता चल जाता है कि मार्केट में अब रिवर्सल होने वाला है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है या जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पे सेल कर सकती है। अब इस ये कैसे बनता है? सिंपल है, अगर मार्केट इस तरह बुलिश है, फिर हमारे पास एक इस तरह लो बनता है, तो मार्केट क्या करती है, इस लो पे अपनी एक सपोर्ट क्रिएट कर देती है। ये हमारे पास एक सपोर्ट बन जाती है जिसको हम सपोर्ट एंड नेक लाइन, सपोर्ट भी हम कहते हैं और इसको हम इस पैटर्न की नेक लाइन भी कहते हैं। ये दोनों नाम सेम ही वर्क करेंगे, इनका फंक्शन जो है एक ही है कि ये इस डबल टॉप पैटर्न की सपोर्ट और एज ए नेक लाइन यूज होंगे। फिर सेकंड मार्केट क्या करने जाती है कि अगेन ऊपर जाके जहां पहले हाई लगा होता है एग्जैक्ट वहीं पे जाके रिजेक्शन ले लेती है और इस नेक लाइन या इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है। जब वो ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ऊपर हमारे पास फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप बिल्ड हो जाता है। जब फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप बिल्ड हो जाता है, उसकी नेकलाइन ब्रेक हो जाती है, तो मार्केट क्या करती है, फिर रिटेस्ट करने जाती है, इस नेकलाइन को रिटेस्ट कर देती है। अब ये जो नेकलाइन का रिटेस्ट होता है, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है। क्या कंफर्मेशन चाहिए होती है कि हमने डबल कोई टू बार रिवर्सल बने, कोई रिजेक्शन कैंडल हैमर टाइप बने, इस तरह की कोई कैंडल बने, तो हमने यहाँ पे एंट्री लेनी होती है। और जो हमारे पास एसएल होता है हमारा, इस नेक लाइन के ऊपर होता है। ये जो हमारा टीपी होता है, फर्स्ट टीपी हमारा वो ये एरिया होता है, सेकंड टीपी प्रीवियस जो भी सपोर्ट हो वो हमारे पास बन जाता है। तो ये होता है हमारे पास एक डबल टॉप पैटर्न। इस तरह ये मार्केट पे बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें यहीं पे, तो मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बना है। मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया, अपनी एक सपोर्ट बनाई, नेकलाइन बनाई, फिर ऊपर रिटेस्ट करने गई और वहाँ से अपनी जो इस नेकलाइन का एरिया उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद उसको रिटेस्ट किया और वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट होगी। ये परफेक्ट आपको लाइन चार्ट में मिलेगा। अगर आप देखें तो इस हाई के ऊपर हाई नहीं बना, ऊपर क्लोजिंग नहीं हो सकी, कोई भी कैंडल अच्छे से स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं हो सकी। तो ये हमारे पास एक डबल टॉप की वैलिड एग्जाम्पल है। अब इस डबल टॉप के पीछे हमारे पास साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रेडर के माइंड में क्या चल रहा होता है, वो हम देखते हैं। साइकोलॉजी बिहाइंड डबल टॉप पैटर्न, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना पार्ट है इस डबल टॉप पैटर्न का। क्या है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, प्राइस जो है वो न्यू हाई बना रहे होते हैं, प्राइस जो है वो रिजेक्ट होती है, मतलब वहाँ पे हमारे पास सेलर एक्टिव होते हैं। तो मार्केट जो है अपनी एक सपोर्ट बनाती है, फिर मार्केट दोबारा एक अपना हाई, प्रीवियस जो हाई बनाया होता है उसने, वो टेस्ट करने चली जाती है। तो यहाँ पे ये हमें मिल जाता है कि बायर्स जो है वो यहाँ पे वीक हो रहा है। जब बायर्स वीक होता है तो मार्केट फिर अपनी नीचे जो है नेक लाइन जो है ना उसको ब्रेक करने आ जाती है। जब वो अपनी नेक लाइन को ब्रेक करती है, रिटेस्ट करने आती है, तो जो बायर्स का कंट्रोल होता है वो शिफ्ट हो जाता है सेलर में। तो मार्केट को सेलर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ ये चीज़ समझो कि जो इक्वल हाई बनते हैं उसका क्या मतलब है। इक्वल हाई का मतलब है कि बायर्स जो है ना वो अपनी लास्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। बायर्स अपनी लास्ट अटेम्प्ट करते हैं
और सेलर जो है ना वो अगेन हैवी होते हैं और मार्केट को नीचे ले आते हैं। अब इसमें ये तो होगी इसकी साइकोलॉजी इसके पीछे। अब इसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं, ट्रेडर मिस्टेक्स क्या करता है? जो अनपेशेंस ट्रेडर होता है ना वो क्या मिस्टेक करता है? वो मिस्टेक ये करता है कि वो ये डबल टॉप पैटर्न बना इस तरह। ये मार्केट ने अपनी एक नेकलाइन बना दी, सपोर्ट बना दी। अब मार्केट जब ऊपर डबल टॉप बनाने जाती है तो मार्केट थोड़ी-सी यहाँ रिट्रेस लेती है 2 कैंडल्स की। जब 2 कैंडल्स की रिट्रेस लेती है तो जो अनपेशेंस ट्रेडर होता है ना, जिसमें सब्र नहीं होता, जो बेसब्रा ट्रेडर होता है, वो यहीं पे सेल करना शुरू कर देता है, यहीं पे। वो यहीं पे सेल करेगा, इसी के ऊपर जो है ना वो अपना एसएल लगाएगा, यहीं पे। वो नहीं वेट करेगा कि मार्केट जो है वो नीचे आए, अपनी नेकलाइन ब्रेक करे, टेस्ट करे, फिर उसको मैं सेल करूं। वो यहीं पे सेल करना शुरू कर देगा। मार्केट क्या करेगी कि मार्केट ने अभी तक अपना पूरा स्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया होता, तो वो यहीं पे एंट्री लेना शुरू कर देंगे और मार्केट ऊपर निकलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ना वो ट्रेडर मिस्टेक करता है। वो बेरिश क्लोज का वेट नहीं करता, वो नेकलाइन ब्रेक होने का वेट नहीं करता कि मैं वेट कर लूँ, स्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो जाए, मार्केट अपना पूरा पैटर्न बना रहे, फिर मैं रीटेस्ट पे एंट्री लूँ। वो समझता है कि बस ये मेरी एक आखिरी ट्रेड है, इसके बाद तो मुझे ट्रेड कभी मिलनी ही नहीं है, बस ये डबल टॉप पैटर्न मुझे मिल गया, यहीं से मैंने जनाब मिलियनर बन जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा जब भी आप एक पैटर्न प्ले करने लगते हैं या पैटर्न पे ट्रेड करने लगते हैं तो उसका वेट किया करें कि मार्केट वहाँ पे आए, मार्केट अपना पूरा एक स्ट्रक्चर डेवलप करे, स्ट्रक्चर डेवलप के बाद रीटेस्ट करे, फिर आपने उसमें एंट्री लेनी होती है। पेशेंस होके जो है ना वहाँ अपने बार बार एसोलेट नहीं करवाने होते। जब वो अपने यहाँ पे एसोलेट करवा लेता है तो जब मार्केट अपना पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड होती है तो वो डर जाता है। वो कहता है कि ये बस प्ले ही नहीं होना, क्योंकि उससे पहले ही उसने अपना लॉस करवा लिया था और अपने एसोलेट करवा लेते हैं। हमेशा जो है ना वो पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड होने का इसमें वेट किया करें। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास पैटर्न है वो है डबल टॉप पैटर्न। इसी का उल्ट डबल टॉप पैटर्न डबल बॉटम है। अगर आप जो है वो इसी सारी चीज़ों को इन्वर्स कर दें तो ये डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है। अब डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है कि एग्जैक्ट हमारे पास मार्केट जो है वो एक अपना लो बनाती है, लो बनाने के बाद मार्केट एक अपना हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद सेम यहाँ पे मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस होती है हमारे पास एंड नेक लाइन, इसको जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। सेम मार्केट जो है वो उसको टेस्ट करने आती है अपने प्रीवियस लो को और ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद टेस्ट करती है और ये हमारे पास एक डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है। ये हमारी एंट्री होती है। नीचे हमने सेम उसी तरह एसएल देना होता है और वही सपोर्ट और उस तरह हमारे पास पीपी और आई बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है। अब इसके पीछे जो साइकोलॉजी होती है वो हमारे पास सेलर जो है वो वीक हो रहा होता है और बायर जो है ना वो इसको अब्जॉर्ब कर रहा होता है कि सेलर हमेशा ऐसा ऐसा सेलिंग करना बंद कर दे और बायर जो है ना वो अपनी वहाँ पे स्ट्रेंथ बनाना शुरू कर देते हैं बाय करने के लिए। बायर जो होता है वो सेलर्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। एंट्री इसकी सेम वही नेकलाइन पे होती है, रिटेस्ट हो, ब्रेक हो, रिटेस्ट हो और नेकलाइन पे एंट्री हो और स्टॉप हमारा यहाँ पे नीचे लो पे होता है। अब इसमें भी आपने सेम जो मैंने आपको डबल टॉप में मिस्टेक्स बताई हैं कि वो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड होने देना है और उसको बिल्ड होने के बाद डेवलप होने देना है। जब पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा उसके बाद आपने इसमें एंट्री लेनी है। अच्छा, अब ट्रेडर मार्केट क्या करती है कि जब मार्केट नीचे आती है, सेलिंग आती है, फिर मार्केट रेंज करती है। अब रेंज में मोस्टली ट्रेडर जो है ना ज़बरदस्ती डबल बॉटम बनाना शुरू कर देता है कि वो उन्हें लगता है कि कहीं मार्केट यहाँ से भाग ही ना जाए और वही सेम कि बस ये आखिरी ट्रेड है, इसके बाद तो हमें ट्रेड मिलनी ही नहीं है। तो आपने भी इस तरह जो है ना वो मिस्टेक से अवॉइड ही करना है। पूरी वो रेंज के अंदर ज़बरदस्ती आपने जो है ना डबल बॉटम नहीं बनाना, नेकलाइन टूटने का वेट करना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करनी है आपने, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना। तो ये था हमारे पास डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। तो ये अपनी तरफ से मैंने एक पूरी डिटेल्स में आपको बताया कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, इसमें ट्रेडर मिस्टेक्स क्या होते हैं, ये डेवलप कैसे होता है। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आती तो कमेंट्स में ज़रूर डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न का अगर कुछ भी आपने पूछना हो तो आप
कमेंट्स कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की अच्छी नॉलेज वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की करेक्ट और नॉलेज वाली वीडियोज़ को देख सकते हैं।